राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों को ही बहुत अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है और मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं। यह दुनिया किन किन हिस्सों में दिखाई देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार शारदीय नवरात्रियों से ठीक पहले यानी पितृपक्ष की समाप्ति वाले दिन, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन लगने जा रहा है, यानी कि 21 सितंबर को। और भारतीय समय के अनुसार यह 21 सितंबर को रात 11 बजे से प्रारंभ होकर देर रात 3 बजे तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल ग्रहण खत्म होने के 12 घंटे बाद तक रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूतक काल केवल उन्हीं जगहों पर लगता है जहां पर यह ग्रहण दिखाई देता है। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। रिंग ऑफ फायर के रूप में आसमान में दिखाई देगा और यह ग्रहण क्योंकि भारतीय समय के अनुसार रात के समय में लगेगा, यानी कि जिस समय यह ग्रहण प्रारंभ हो रहा होगा और समाप्त होगा उस समय हमारे देश में रात हो रही होगी और इस समय विदेशों में दिन का समय होगा। तो जहाँ पर दिन के समय सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहीं पर यह ग्रहण मान्य होगा। हमारे देश में क्योंकि रात के समय में लगने के कारण हमारे देश भारत में इस ग्रहण का कोई असर नहीं दिखाई देगा। हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए आप सूतक काल के समय में कोई भी काम कर सकते हैं। आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में नहीं लग रहा है, इसलिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्गों की यही सलाह रहती है कि ग्रहण चाहे हमारे देश में लगे चाहे ना लगे, कुछ बातों का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को जैसे कि ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यह ग्रहण रात के समय में लगेगा, उस समय सूर्य अस्त हो चुके होंगे। तो यदि आपको घर से बाहर निकलना भी पड़े तो आप आराम से निकल सकते हैं। इस ग्रहण की अवधि में आप सो भी सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो ग्रहण की अवधि में आप अपने किसी आराध्य देवी देवताओं के भी मंत्रों का जाप करें या भगवान की लीलाओं की कथाओं का श्रवण करते रहें। ऐसा करने से आपका मन सकारात्मक रहेगा, आपके मन में इस ग्रहण से कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आपके विचार सकारात्मक होंगे आपको इस ग्रहण से कोई दिक्कत नहीं होगी, मन में ऐसे कोई विचार नहीं आएंगे तो आपको होने वाले शिशु पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन आपको एक काम जरूर करना चाहिए। सुबह आप जितनी भी जल्दी हो सके सोकर उठिए, स्नान करिए। स्नान आप उन्हीं वस्त्रों को पहन कर करें जो वस्त्र आपने रात में पहने हुए थे और उसके बाद पूजा करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को निर्धनों को कुछ दान दें। यह ग्रहण हमारे देश में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है वह अमेरिका, अंटार्कटिका, पैसिफिक ओशियन जैसे कुछ देशों में दिखाई देगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट से जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।